चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक और मसले पर सियासी रार शुरू हो गई है। ताजा मामला राम मंदिर धन संग्रह को लेकर संघ और उससे जुड़े संगठनों की रैली में पथराव और उसके बाद पत्थरबाजों पर कार्रवाई का है। कांग्रेस जहां इस मसले को लेकर पत्थरबाजों के समर्थन में है, तो वहीं बीजेपी ने उसे सांप्रदायिक तत्वों का यार करार दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डीजीपी विवेक जौहरी से मुलाकात कर इस मामले की जांच रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी से करवाने की मांग की और कहा कि संघ और उससे जुड़े संगठन राम मंदिर के लिए धन संग्रह की आड़ में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। मुस्लिम बस्तियों में लाठी डंडा तलवार लेकर चंदा इकट्ठा करने पहुंच रहे हैं। इससे माहौल बिगड़ रहा है। दिग्विजय ने यह भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान शांति व्यवस्था बनाने में नाकाम रहे हैं, जबकि उन्होंने उपद्रवियों की नकेल कस दी थी। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय पर तगड़ा हमला बोला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय मनचाहा बोलते हैं और अनचाहा सुनते हैं। सीएम ने कहा कि सिमी का राज दिग्विजय सिंह के समय था। मध्य प्रदेश को हर चीज से वंचित दिग्विजय ने किया। शिवराज ने कहा कि उनकी सरकार किसी वर्ग विशेष के साथ नहीं, सांप्रदायिक सोच के लोगों, अपराधियों, माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ है और दिग्विजय हो या कोई और उन्हें बचा नहीं पाएंगे। आज मुझे इस बात का दुख है कि जिस प्रकार से आज ये घटनाएं हो रही हैं और भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा उगाने के लिए मोहल्लों में हथियार, लाठी, तलवार, भड़काने वाले नारे लगाकर और विशेषकर टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम मोहल्लों को। मैं इसका विरोध करता हूं। इस देश की आजादी में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आज वो लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग तो नहीं लिया, इस देश का माहौल बिगाड़ने चले हैं, हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। अब दिग्विजय के बारे में मैं क्या कहूं? मनचाहा बोलते हैं, अनचाहा सुनते हैं। अब सिमी कौन के जमाने में पनपा था, दिग्विजय बता दें। मध्य प्रदेश का बंटा ढार कब हुआ था, दिग्विजय बता दें। पूरा तबाह मध्य प्रदेश को कर दिया जिस आदमी ने। सड़क, बिजली, पानी से वंचित कर दिया। रोज घटनाएं होती थी तनाव की। आज वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर हर समाज, हर समुदाय, हर पंथ सुरक्षित है। कार्रवाई अगर होगी तो गुंडों और माफियाओं के खिलाफ होगी और वो होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो गड़बड़ करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी हितेश जी, दिग्विजय सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि संघ और संगठन जो है, बीजेपी के लोग जो हैं, वो पत्थरबाजी की घटनाओं को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं। इसमें बीजेपी का कसूर है क्योंकि जो रैलियां निकाली जा रही हैं वो उनसे उन्माद फैल रहा है। देखिए, इसको आपको इसकी केमिस्ट्री समझना होगा। दिग्विजय सिंह हमेशा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पे चले हैं। साधारण भाषा में बोले तो वो मुसलमानों को अपने साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं, उनके नेता बनते हैं। इसीलिए उन्होंने राम मंदिर का आजन्म विरोध किया, कभी उन्होंने समर्थन नहीं किया। यही कारण है कि वो आजमगढ़ तक कंधा देने गए कईयों के लिए जनाजे में। केवल इसी, उनको वहां देश नहीं समझ में आया कभी कि भाई देशभक्ति भी कोई चीज होती है। तो और इसी प्रकार जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसमें हिंदू मुसलमान देख रहे हैं। उनको लगा कि नहीं यार, मुसलमान गुंडों के प्रति कार्रवाई हो रही, तो तुरंत वो इसके समर्थन में उतर आया अपराधियों के। तो ये उनका शुरू से, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अभी बता रहे थे ना, भाई सिमी को उन्होंने क्यों नहीं छेड़ा, बल्कि पहले पोसे रखा। क्यों? क्योंकि वो इस्लामिक मुस्लिम संगठन था। जी हितेश जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से जो है आरोप लग रहे हैं, आखिर मुस्लिम बस्तियों में रैली निकालने का उद्देश्य क्या है? मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम बाहुल इलाके जो है, वहाँ ये रैलियां क्यों निकाली जा रही हैं? सवाल तो उठ रहे हैं ना। जी, क्या ये रैलियां पाकिस्तान में निकल रही है या भारत में रैली की परमिशन बंद हो गई है? जी भाई, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जाके तो कोई रैली नहीं निकाल रहा। भारत में तो हिंदू भी निकाल सकते हैं, मुसलमान भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? चलिए हितेश जी, हमारे साथ कांग्रेस से दुर्गेश जी भी जुड़े हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका।
जी नमस्कार जी, आपने हितेश जी की बात सुनी, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हितेश जी कुछ मानसिक रूप से अपने आप को इस तरीके से मान के बैठेंगे कि जब भी बोलेंगे उनको दूसरे चीज के खिलाफ बोलना है, हिंदू मुस्लिम बात करना है, ये भारतीय जनता पार्टी की उसको ट्रेनिंग है, वो बोलेंगे पर्टिकुलर नेता के बारे में उसको मुस्लिम और हिंदू के बीच में बैठ के बात करेंगे, ये इनके नेचर में है। अब ये इनका नेचर है, कोई व्यक्ति यदि किसी बात को मानसिक रूप से मान के चलाओ तो उसके बारे में सवाल जवाब करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। वही भारतीय जनता पार्टी का तो एक एजेंडा शुरू से है, देश में बांटो और राज करो। दुर्गेश जी, शुरुआत तो दिग्विजय सिंह की तरफ से हुई थी। क्या शुरुआत दिग्विजय सिंह जी की तरफ से हुई थी? यदि कुछ गलत करेंगे बोलेंगे तो गलत हो गया। अब ये बोलते हैं कि नहीं साहब वहां पर जो है जब राम मंदिर के लिए दिग्विजय सिंह जी ने विरोध किया, कब विरोध किया, तो क्यों विरोध करेंगे राम मंदिर का? हितेश जी बताएं। नहीं, तो ऑन रिकॉर्ड है, आप निकाल के उनके बयान निकाल लीजिए। उन्होंने तो कहा वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए, आखिरी दम तक कहते रहे वो इस बात को, और अभी भी वो चाहते हैं कि राम मंदिर के लिए जो चंदा एकत्रित किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए। अभी मेरे को तो लगता है उनको बल्कि ये सलाह देना चाहिए हम सबको मिलकर कि यदि आप मुसलमानों के वाकई में हितैषी हैं तो क्यों नहीं ईमानदारी, भाई वहां तो मस्जिद भी बन रही है तो ईमानदारी से आ जाइए, चलिए हम मंदिर के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, आप मस्जिद के लिए इकट्ठा कर लीजिए, तब तो देश मजबूत बनेगा ना। तो केवल मना करना, उत्साहित करना कि इन पर पत्थर फेंको, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना हो। इस देश में चंदा इकट्ठा करना, रैलियां निकालना, ये कोई आपराधिक कृत्य है क्या? आपराधिक कृत्य है कि उनके ऊपर पत्थर फेंकना। भाई तो चंदा करते नहीं, हम तो बचपन से होली का चंदा इकट्ठा करते थे, तो हमको कोई पत्थर मारेगा क्या? हितेश जी एक सवाल और यहाँ पर उठ रहा है। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनके राज्य में जो है दंगे नहीं होते थे, उनके राज्य में इस तरीके की घटनाएं नहीं होती थी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उनकी बात से? 84 के दंगे याद होंगे आपको, आपने सुना होगा इसको, हम लोगों ने तो सामने देखा था। टायर गले में डाल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिखों को जला दिया, उनके घर जला दिए। तब मैं इंदौर में था, इंद्रपुरी हितेश जी मध्य प्रदेश पर आइए, हितेश जी मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश पर आइए। दिग्विजय के राज्य, अरे इंद्रपुरी इंदौर बोल रहा हूँ, आपको सुना ही नहीं दिया होगा शायद जी। आपने देखा था 84 में इंद्रपुरी इंदौर चल रहा था, जबलपुर चल रहा था, ये मध्य प्रदेश के स्थान है ये, और कांग्रेस की सरकारें थी जबकि मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार नहीं, दिग्विजय सिंह की सरकार के टाइम की बात कर रहे हैं। दिग्विजय ने ही ये कहा ना कि मेरे राज्य में दंगे। जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। निकाल के देखिएगा कितने दंगे हुए। आपको याद हो बैतूल में गोली चालन हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद आपको याद हो रायसेन के दंगे हुए, मतलब सैकड़ों। आप ऐसा थोड़ा ना कि इनके पीछे पीछे काम, लेकिन दिग्विजय सिंह जी सांप्रदायिक दुराभाव पैदा करने की एक जीती जागती मिसाल है, सब जानते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? चलिए भाई वो तो सभी लोग जानते हैं इस बात को, उन्होंने वर्चस्व तक पहुंचाया आपने, ये भी सब जानते हैं। चलिए आपसे भी जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी झुरन्या कांड और वहीं झाबुआ नन कांड, बलात्कार मामला, कई ऐसे मामले हैं जो उस टाइम पर भी हुए हैं, और दिग्विजय सिंह का कहना है मामला एक अलग मामला होता है, और हिंदू मुस्लिम या जातिगत समुदायों में शांति की बात अगर की जाए, मामलों की बात की जाए, सीधा तौर पर यह है कि शांति मेरे समय में थी, इस तरह के कांड नहीं होते थे, तो उसको लेकर सारे ही चीजें हैं, केवल पत्थरबाजी की हम बात नहीं कर रहे हैं। शांति की अगर बात की जाए तो शांति तो जी, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ कि सांप्रदायिक दंगे कराना ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और इनके शासन में होता है। दिग्विजय सिंह जी के 10 वर्ष के शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। हितेश जी जो चाहे बोले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको तो सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, बोलो बार बार बोलो, जोर से। बिहार में जो सरस्वती पूजा होती थी ना, ऐसा कोई साल नहीं होगा 10 साल में जब दंगे नहीं हुए हुआ। धार का याद होगा आप एक रिकॉर्ड, हितेश ताजपेल जी आप एक रिकॉर्ड दिखा, धार का प्रतिवर्ष दंगे हुए हैं, आप रिकॉर्ड में। मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में 2 दलों पर विशेष रूप से शक्ति बरती गई, एक था सिमी, दूसरा था बजरंग दल। कैसी बात कर रहे हैं? उनका लेटर है दुर्गे भैया, उनका लेटर है।
दोनों दलों को यदि उनकी दायरे में सीमित करके उन्होंने काम करवाया था, शासन चलाया था, तो दिग्विजय सिंह जी ने। दुर्गेश जी गलत बोल रहे हैं आप। अब विजय वाजपेयी जी को बोलने की मात्रा नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सिमी पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, रिकॉर्ड पे है ये बात। माननीय विजय वाजपेयी जी को यदि सुनने का मात्रा नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं चले जाता हूँ भैया, आप बोलते रहे। सुनने की हिम्मत है तो सुनिए, कोई जवाब दीजिए, ज्यादा आनंद आएगा। कोई बात नहीं, आप जारी रखिए। अनादि टीवी को शुभकामनाएं। ऐसी गलत वो तो आप भागोगे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, आप रुक नहीं सकते, आप भागोगे क्योंकि आप फंस जाते हो। चैनल कुछ नहीं बोलता है जी। चलिए, हितेश जी ने फोन काट दिया है। लगता है उनको जो है सवाल उठाना पसंद नहीं आते हैं। सवाल कोई चैनल नहीं उठाता है, सवाल जो है पार्टियों की तरफ से, जनता की तरफ से। दुर्गेश जी चलिए, लगता है दोनों ने ही फोन काट दिया है। दोनों ही पार्टियां जो है चैनल को ही दोष दे रही हैं। हालांकि जो है बात पार्टियों की तरफ से और जनता की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं। पार्टियां खुद ही मुद्दा बनाती हैं और बाद में जब उन पर सवाल उठते हैं तो अपने जो सवालों से बचने के लिए दूसरे पर ही आरोप मढ़ते हैं। और यही अब हमें एक नजारा यहाँ पर भी देखने को मिला, जिस तरीके से जो है जब जवाब नहीं होते हैं किसी के पास, नेताओं के पास, या नेता खुद गलत साबित होते हैं तो वो दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। यही भी नजर आया, जब जवाब नहीं हुआ तो बिल्कुल से कटाक्ष चैनल की तरफ किया गया है। हालांकि सियासी मुद्दा अब ये भी बनता जा रहा है और अभी आगे इस तरह की तस्वीर और सियासत इस पर भी गरमाएगी और ये देखने वाली बात होगी। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी।